नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? बालक। निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की इकाई है? परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थल, उपयुक्त सभी। मानव संसाधन विकास से क्या तात्पर्य है? मानवीय स्रोत, साधन, विकास। प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में। भारतीय प्रकृतिवाद दार्शनिक का नाम है रविन्द्रनाथ ठाकुर। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है जियो और जीने दो। जनतंत्र में शिक्षा होती है बाल केंद्रित। मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया गया। अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ ब्रिटिश काल में। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की किस पद्धति के समर्थक थे? गुरुकुल प्रणाली। दर्शन, फिलॉसफी दो यूनानी शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है प्रेम और ज्ञान। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी सम्मेलन, देशाटन, प्रश्नोत्तर, उपरोक्त सभी थी। पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? स्वामी विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम या भाषा बनाया? मातृभाषा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित किस प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया? पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। रूसो की किस पुस्तक ने प्रकृतिवादी दर्शन को चरम सीमा तक पहुंचाया? एमील। मानव में अंतर्निहित शक्तियों का विकास या उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति का है? आदर्शवाद। महर्षि अरविंद निम्नांकित द्वारा विद्यार्थियों के अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। ब्रह्मचर्य पालन। यथार्थवाद बालक को मानता है यथार्थ इकाई के रूप में। यथार्थवादी दृष्टि से में अनुशासन शिक्षार्थी को यथार्थ जगत में समायोजित करना है। गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा के द्वारा है? आदर्शवाद। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का विकास। बौद्ध दर्शन में निम्नांकित कौन सी शिक्षण विधि प्राथमिकता दी गई है? व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि। उपरोक्त सभी विधि बौद्ध दर्शन में हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय पर लागू करना निश्चित हुआ? बुनियादी शिक्षा योजना। मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था। इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य, शारीरिक दंड की व्यवस्था, महिला शिक्षा की अवहेलना। उपरोक्त सभी दोष थे। शिक्षा के निम्नांकित पक्ष में कौन कौन दर्शन पर आधारित है? उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय यह भी था गणित। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नांकित भी सम्मिलित है विभिन्नता में एकता। दर्शन शिक्षा सिद्धांत या कथन किसका है? जॉन डीवी का। दर्शन शिक्षा सिद्धांत है या कथन किसका है? जॉन डीवी का। बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकारें चला रही हैं एक धोखा है, ये कथन किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से जानी जाती है? वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानी जाती है। जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्त है शिक्षार्थी में निम्नांकित पर बल दिया गया? संयम एवं विनय। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित है व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कौन कौन से निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया? महिला और अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों को। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा क्रम में ये तत्व सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता। उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानक जिससे अन्य सभी विषय समावित कर पढ़ाए जाएं, यह शिक्षण विधि किस शिक्षा योजना में अपनाई जाती है? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना।
भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया? 14 वर्ष। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद स्थिति किस रूप में होती है? वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के रूप में शिक्षा को निम्नांकित देन दी। उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा में किस रूप में स्वीकार किया? कार्यानुभव के रूप में, वर्क एक्सपीरियंस। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नांकित भाषाओं के शिक्षण को सम्मिलित किया था: मातृभाषा और अन्य एक प्रांतीय भाषा। मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं कौन सी हैं? मदरसा। देश की स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा योजना को मान्यता दी थी: सर्जेंट शिक्षा योजना। प्रकृतिवाद की शिक्षा की निम्नांकित देन कही जा सकती है: बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है: करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा देन है: योजना पद्धति का। गांधी जी ने जिन 3 H की शिक्षा पर बल दिया था उनमें निम्नांकित एक क्या है? हृदय, हाथ, मस्तिष्क, यानी हार्ट, हेड, हैंड। उपरोक्त सभी गांधी जी के 3 H हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए। इन वीडियो को ध्यान से सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे उतने आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपका मनोविज्ञान का पेपर तैयार होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।